everyone. Today's topic is titration, and from redox reaction we see questions asked on titrations like how much volume of 0.1 molarity KMnO4 would be required to react completely with 0.5 molarity 30 ml H2S, or the question could be how many moles of K2Cr2O7 would react with 0.5 molarity 20 ml of HNO2 solution. Now this questions, when I see it with my students, they find it very difficult to solve it. So what is the formula and how do we solve it? See, first of all, what do you mean by titration? ठीक है, titration मतलब क्या होता है? I have this and just pardon me for my drawing. Okay. सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ब्यूरेट है, ठीक है, जिसमें एक नॉब लगा रहता है, एक नल जैसा, ठीक है. वन ऑफ द सोल्यूशन इज एडेड इन दिस बीकर एंड अदर सोल्यूशन इज एडेड इन दिस ब्यूरेट, ठीक है. समझो सोल्यूशन ए यहाँ पे है नीचे और ऊपर है बी. अब हम ए के अंदर बी डालने लगते हैं टिल द टाइम ए और बी कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता है. अब ए और बी कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया, वो कैसे पता चलेगा? वो चिल्लाएगा तो नहीं अंदर से, अरे बस करो भैया रिएक्शन ख़त्म हो ही गया है, ऐसा तो नहीं होगा. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, हम एक चीज़ डालते हैं, उसको बोलते हैं इंडिकेटर. इंडिकेटर मतलब एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके थ्रू कलर चेंज हो जाता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इन वेरी सिंपल टर्म. नाउ हम ये करते क्यों है? टू डिटरमाइन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ ए. जो भी सोल्यूशन हम नीचे लेते बीकर में या फिर कोनिकल फ्लास्क में, वो होता है जिसका कॉन्सनट्रेशन मुझे ढूंढना होता है. अब बी का कॉन्सनट्रेशन क्या होता है मुझे पता होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है. बिकॉज आई स्टार्ट टाइट्रेटिंग, मैं उसमें से लिक्विड डालना स्टार्ट करता है. समझो यहाँ तक आने पे कलर चेंज हो गया तो मुझे यहाँ से वॉल्यूम की रीडिंग मिल जाती है, तो मुझे उसका वॉल्यूम भी पता होता है. नीचे जो है मुझे पता है मैंने कितना सोल्यूशन भरा है, यहाँ तक भरा है तो मुझे उसका वॉल्यूम पता है, बट क्या नहीं पता, मुझे उसका कॉन्सनट्रेशन नहीं पता. सो इफ आई हैव टू फाइंड कॉन्सनट्रेशन ऑफ वन ऑफ द सोल्यूशन, आई विल टेक इट इन दैट कॉनिकल फ्लास्क, आई विल फिल द ब्यूरेट विथ समथिंग फॉर विच कॉन्सनट्रेशन इज नोन, एंड टू सी द रिएक्शन इज कंप्लीट वी ऐड इंडिकेटर. ये एकदम बेसिक हो गया. अब ये टाइट्रेशंस किसके लिए होता है? इट कैन बी फॉर एसिड बेस एंड इट कैन बी फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस. सो देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो हम पहले क्या देखते हैं? फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला नंबर 1 इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2. N मतलब होता है नॉर्मलिटी, दैट इज नॉर्मलिटी ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2. अब नॉर्मलिटी मतलब क्या होता है? समझो मेरे रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी के टर्म्स में दिया ही नहीं है, मुझे मोलारिटी के टर्म्स में दिया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी? तू नज्म नज्म सा मेरे, ठीक है, नज्म, दैट इज नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी. अगर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए कि क्या होता है ये फॉर्मूला, ये वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू कैन चेक इट इन माई वन ऑफ माई अपलोडेड वीडियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँगी? n की जगह पे z और m. सो z1 इंटू m1, v1 वैसे के वैसे, एंड z2 इंटू m2 इंटू v2. तो ये हो गया मेरा सेकेंड फॉर्मूला. एंड थर्ड फॉर्मूला इज मोलारिटी इंटू वॉल्यूम. Now what is the formula of molarity? Molarity is moles of solute upon volume of solution in liter. So m into v is moles. So can I say small letter n1 v1 is equal to n2 v2. My capital N is normality and my small n is moles. This is moles. तो मेरे पास तीन फॉर्मूला आ गए. Which are the three formulas? If we rewrite it, the formulas will be n1 v1 is equal to n2 v2. अगर नॉर्मलिटी के टर्म्स में नहीं दिया और मोलारिटी के टर्म्स में दिया है तो m1 z1 v1 इज इक्वल टू m2 z2 v2. अगर ये भी नहीं दिया और मोल्स के टर्म में दिया है तो n1 v1 इज इक्वल टू स्मॉल लेटर n2 t2. दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज ओनली विच आर यूज्ड ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइट्रेशन. नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज how much volume of KMnO4
would be required to react completely with 0.5 molarity 30 ml H2S. अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? First I will take 1 as KMnO4 and 2 as H2S. अब KMnO4 का नॉर्मलिटी नहीं दिया, मोलारिटी दिया है, सो M1 इज 0.1, यहाँ पे M2 इज 0.5, यहाँ पे V1 मुझे पूछा है, यहाँ पे V2 दिया हुआ है 30 ml, यहाँ पे Z क्या हो जाएगा? नाउ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम विल फॉर्म, अच्छा ये कैसे होगा ये मुझे अभी याद रखना होता है. सो MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स Mn+2, MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स Mn+2. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 7 minus 2 will be 5. So Z1 will be 5. इसका Z2 क्या हो जाएगा? So H2S मतलब सल्फाइड इज -2, S is -2 and in acidic medium it becomes S. तो Z की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 0, so it is 2. So now my formula is simple. My formula will be M1 V1 Z1 is equal to M2 V2 Z2. That gives me 0.1 into volume into 5 is equal to 0.5 into 30 into 2. So let's take it to the next slide. Okay, so 0.1 into 5 is 0.5 into V is equal to, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5 into 2 is 1 into 30, that is only 30 is equal to 30. So volume will be 30 divided by 0.5, which will be volume as 60 ml. Isn't it very simple, right? So Z factor कैसे calculate करता है, that you can check it in my one of the uploaded videos of equivalent rate. And how do you get this values of MnO4 minus? इतना ही बनता है, सल्फाइड S ही बनता है, वो भी मेरा जो एक वीडियो है फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स. You can check that video. Like, share and subscribe. Thank you.